पहला काम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाते हैं, तीसरा काम क्या करते हैं पार्टनर्स का क्या बनाते हैं कैपिटल बनाते हैं, फिर कैश बनाते हैं और कैश एंड बैंक बनाते हैं। जब रियलाइजेशन बनाते हैं आपके पास बैलेंस शीट अवेलेबल होती है, बैलेंस शीट की सारी एसेट्स क्या करते हो खत्म, अच्छा रियलाइज की खत्म, सारी लाइबिलिटीज क्या करते हो पे ऑफ करते हो, देन फिर पार्टनर के लोन को पे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पे करने के बाद लोन को पे ऑफ करते हो, फिर कैपिटल को पे ऑफ करते हो, ये बन जाता है। लेकिन आपको बैलेंस शीट ना दी हो, बैलेंस शीट की जगह रफ डाटा रफ नहीं बोल सकते हैं, बैलेंस शीट की जगह सिंपल डाटा दिया हो, डाटा दिया हो मतलब बोल रहा है तुम्हारे पास एक्स की कैपिटल है 4 लाख, ठीक है, ये बैलेंस शीट नहीं दी है, वाई की कैपिटल दी है 9 लाख, ठीक है, और डेटर दिए हैं आपके, डेटर दिए हैं 3 लाख, ठीक है, डेटर दिए हैं 3 लाख। अब ध्यान से समझना, डेटर दिए 3 लाख, कैश दिया है 40,000, ठीक है, कैश दिया है 40,000 एंड फर्म डिसॉल्व, फर्म क्या हो गई डिसॉल्व हो गई। अब ये दिया है फॉलोइंग बैलेंसेस अवेलेबल, बैलेंस क्या है अवेलेबल ऑन कौन सी डेट पर, नहीं ऑन, हाँ डिसोल्यूशन डेट, बैलेंस अवेलेबल ऑन डिसोल्यूशन डेट, क्या तुम्हें लग रहा है, और यहाँ पे लिखा है डेटर से रियलाइज हुआ, डेटर से क्या हुआ बेटा रियलाइज हुआ, डेटर से रियलाइज हुआ 2,75,000, ठीक है, 2,75,000 डेटर से रियलाइज हुआ। क्या तुम्हें लग रहा है ये बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट है, नहीं, तो ध्यान से समझना, जब आपके पास सिंपल बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर ना दिया हो, डाटा अवेलेबल हो, तो पहले आप रफ में क्या बनाओगे बैलेंस शीट, रफ में काम करने को क्या कहते हैं याद करो, हमने वहां पढ़ा था मेमोरेंडम, रफ में काम करने को क्या कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो आज हम सीखेंगे, कुछ नहीं है बहुत आसान है, आज हम सीखेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेरे मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मतलब होता है डाटा विच आर अवेलेबल इन क्वेश्चन अरेंज इन बैलेंस शीट फॉर्म। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मतलब होता है डाटा विच आर अवेलेबल इन क्वेश्चन ड्राफ्टेड इन बैलेंस शीट फॉर्म। बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू आती है, बुक वैल्यू आती है कि रियलाइजेबल वैल्यू आती है, बुक वैल्यू आती है। याद रखना बैलेंस शीट में हमेशा कौन सी वैल्यू आती है बुक वैल्यू आती है, रियलाइजेबल वैल्यू नहीं आती। क्या एक्स का कैपिटल आएगा, आएगा, वाई का कैपिटल आएगा, हाँ, डेटर और कैश आएगा, डेटर कौन सा आएगा 3 लाख की 275, पक्का, डेटर कौन से आएंगे 3 लाख की 275, 3 लाख। अब एक बात बताओ क्या बैलेंस शीट टैली हो रही है, नहीं, 13 लाख है, और ये कितना है बेटा 340, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, डेफिनेटली उस बंदे के पास कुछ क्या रखी होंगी फिक्स एसेट्स की करंट एसेट्स, जनरली उनसे करंट एसेट्स की इंफॉर्मेशन दे के रखी है मुझे, तो उस बंदे के पास क्या रखी होगी फिक्स एसेट्स। तो मैंने यहाँ पे अजम्पशन मानते हुए क्या किया, यहाँ पे मैंने बैलेंसिंग फिगर क्या डाल डाला फिक्स एसेट। हाँ अगर फिक्स एसेट के बैलेंस दिए होते तो करंट एसेट ले लेते, है ना, समझे। तो यहाँ पे बेटा इसका सम कितना होगा बेटू, नहीं 13, इसका सम कितना होगा 13, इसका भी सम कितना होगा 13, इसमें कितने की कमी पड़ रही है 9 लाख, 9,60,000 की कमी पड़ी, ये है हो गई हमारी फिक्स एसेट। इतनी बात क्लियर है, बस जो रफली डाटा तुम्हारे पास अवेलेबल है उस डाटा को हम अरेंज कर रहे हैं कौन से फॉर्म में, एक बैलेंस शीट के सीक्वेंस ऑर्डर में। क्लियर हो गई, बन गई मेमोरेंडम। अब क्या बनाओगे बेटा बोलो, अब क्या बनेगा रियलाइजेशन, रियलाइजेशन कहाँ से बनता है बैलेंस शीट से ना, वो मैंने बनाई, हाँ तो 2 क्या लिखोगे टू डेटर, टू डेटर कितने के हो जाएंगे
3 लाख डेटर। बुक्स में तो खत्म करोगे ना, बुक्स में कौन सी वैल्यू से खत्म करोगे बेटा, बुक वैल्यू ना। क्या कैश आएगा? आएगा नहीं। क्या फिक्स एसेट्स आएगा? क्या फिक्स एसेट्स आएगा? आएगा। हाँ। क्या कैपिटल आएगा? नहीं, लाइबिलिटी तो अवेलेबल ही नहीं है। अब क्या करते हो? एसेट रियलाइज। क्या करोगे? एसेट रियलाइज में बाय क्या लिखोगे? कैश। डेटर से कितना मिला? 275। क्रेडिटर वगैरह तो है नहीं, खत्म करें? करें खत्म। चेक करेंगे। चेक करेंगे, डेटर से तो रियलाइज हो गया, फिक्स एसेट से रियलाइज नहीं हुआ है, तो फिक्स एसेट को कौन सी वैल्यू पे रियलाइज कर दोगे? बुक वैल्यू। क्रेडिटर है ही नहीं, नहीं तो क्रेडिटर को भी क्या कर देते? पे ऑफ कर देते। तो ये 1235 और ये 12,60,000, तो बाय क्या आएगा? रियलाइजेशन लॉस। कितना है रियलाइजेशन लॉस बेटा? ठीक। कितना है? 25। क्लियर है? 25 का रियलाइजेशन लॉस किस में बांटोगे? एक्स और वाई। आधा आधा सपोज है, 12,500 और 12। ऐसे भी कुछ नहीं दिया होता है तो इक्वल होता है ना। समझा? मेमोरेंडम बैलेंस शीट कुछ और आपको कहीं नहीं लिखा होगा। ड्राफ्ट मेमोरेंडम बैलेंस शीट देन प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। जब डाटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो तो आपको उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में बना के डिसॉल्व करना। ये जरूर लिखा होगा, एक्स वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे डिसाइडेड इट द डिसॉल्व द फर्म। ठीक। अब डाटा वहां पे क्या होगा? कौन से फॉर्म में होगा? अनस्ट्रक्चर। जहां पे अनस्ट्रक्चर फॉर्म में, वहां पे आपको स्ट्रक्चर करना है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में हमेशा कौन सी वैल्यू आती है? हमेशा याद रखना, कौन सी वैल्यू आती है? बुक वैल्यू। बैलेंस शीट में कभी भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं आती। हाँ, एक चीज और, एक एसेट है जिसकी नीचे रियलाइजेबल वैल्यू दी है लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में बैलेंस शीट के लिए कोई वैल्यू नहीं दी है, तो क्या वो जो रियलाइजेबल वैल्यू है वही बुक वैल्यू है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बुक वैल्यू रियलाइजेबल वैल्यू हो सकती है लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू बुक वैल्यू नहीं। आ रही हूँ उस क्वेश्चन पे भी। ठीक है। मतलब बैलेंस शीट में हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी? बुक वैल्यू। या तो बुक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, क्वेश्चन में अगर बुक वैल्यू गिवन नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर। जैसे यहाँ पे गिवन नहीं थी तो हमने कौन सी वैल्यू ले ली बेटा? बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? बोलो क्लियर है? पक्का? करें क्वेश्चन? ठीक। दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा? हमारी मेमोरेंडम बैलेंस शीट। आओ क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आते हैं कौन से की तरफ? 41। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 41। ठीक। ए बी आर पार्टनर इन विच रेशियो? 7:4। ठीक। ए बी पार्टनर है नहीं है? दे डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 30th मई एज ऑन द डेट। इनकी कैपिटल रखी है, क्या कहीं बैलेंस शीट लिखा है? डिसॉल्व और ये बैलेंस शीट नहीं दी तो पहले क्या बनेगी? बैलेंस शीट। देयर आर आल्सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन टू ए, इतना, और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन है, यही भी लाइबिलिटी है। अदर लाइबिलिटी अमाउंट ₹5,000। अदर लाइबिलिटी अमाउंट ₹5,000। कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू है कि रियलाइजेबल वैल्यू है? लिखा है ना बेटा, अदर बैलेंसेस। कौन सी वैल्यू है? Book value. The asset proved to have an undervalue in the last balance sheet and actual में realize हुई 24,000। ये 24,000 कौन सी वैल्यू एसेट्स की? रियलाइज वैल्यू। मुझे इसकी बुक वैल्यू मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। पहले क्या बनाओगे? पहले क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या क्या आएगा बेटा? ए की कैपिटल आएगी, हाँ या ना? और किसकी कैपिटल आएगी? हाँ बोलो बेटा, ए की कितनी है कैपिटल? ओके। बी की? वेरी गुड। आगे बढ़े? हाँ या ना? देयर वर ऑल्सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन टू ए। इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन, कितना इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन? इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन ए का कितना है? 4,500। ये क्या है? एसेट से लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। बी का कितना है? 750।
ठीक है, तो 4500 प्लस 750 कितना होता है बेटा? 5250। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। अदर लाइबिलिटी कितनी है? अदर लाइबिलिटी कितनी है? 5000। आगे बढ़ो। अब चलो बच्चों एक बात सुनो, क्या ये एसेट्स आएगी? क्या एसेट में 24,000 लिखूं? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये उसकी कौन सी वैल्यू है? रियलाइज। हमें कौन सी वैल्यू लेनी होती है? बुक वैल्यू। इन सबको सम किया, कितना आया? 21,250। ये उसका कौन सा फिगर हो गया? बैलेंस। क्लियर हुई? ये बन गई तुम्हारी कौन सी बैलेंस शीट? रियल की मेमोरेंडम? पक्का? हाँ या ना? ये बन गई हमारी कौन सी बैलेंस शीट? मेमोरेंडम। आगे बढ़े, बढ़ा जाए आगे। अब क्या करना है? अब कौन सा अकाउंट बनाना है? रिवैल्यूएशन की रियलाइजेशन? रियलाइजेशन बनाए। रियलाइजेशन सबसे पहले क्या करोगे? तो क्या आएगा? असट। हाँ, आगे बोलो। क्या इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन आएगा? इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन अकाउंट आएगा? लोन किसका है? तुम चाहो तो डाल सकते हो, तुम चाहो तो अलग भी कर सकते हो। अगर तुम अपने एक ही कंसेप्ट पर ध्यान रखो कि लोन का अमाउंट है, चाहो तो इग्नोर मारो, यहाँ वहां सीधे पेमेंट कर देंगे हम। ठीक है ना? पार्टनर लोन है ना। लेकिन अगर आउटसाइडर लोन होता तो फिर आता। आउटसाइडर लोन है तो वो आता। ठीक, क्लियर है? चले आगे बढ़े। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट आगे क्या आएगा? जल्दी बोलो। बाय क्या आएगा? हाँ, कितना है अदर लाइबिलिटी? पक्का? अदर लाइबिलिटी कितना है बेटू? 5000। नंदिनी फिर से बाहर जाना है क्या? शायद मेरी आंखें कुछ धोखा खा रही है। मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। मैडम, ओए, यहाँ सोने आए? क्या हुआ? चले आगे बढ़े। बाय अदर लाइबिलिटीज कितना है? अदर लाइबिलिटीज बोलो कितनी है? 5000। आगे बढ़े। अब क्या है? एसेट क्या हो गई? रियलाइज हो गई। कितने से रियलाइज हुए एसेट? ये है 41, 24,000। तो एंट्री क्या होगी? बाय कैश। बस, कुछ नहीं दिया, खत्म करें। टेस्टिंग एसेट रियलाइज हो गई। अब क्या करोगे? लाइबिलिटीज पे ऑफ करोगे ना बेटा। कुछ नहीं देना ना, तो कौन सी वैल्यू पे पे ऑफ करोगे? बुक वैल्यू पे। ठीक, तो यहाँ का सम है 29 और यहाँ का सम है 26। तो 29 में से 26,250 गया। 29,000 में से 26,250 गया। 2750। कौन सा प्रॉफिट है? रियलाइजेशन प्रॉफिट है। रियलाइजेशन प्रॉफिट को कौन कहाँ जाएगा? कौन से में? ए, बी और सी? कौन से? अच्छा, दो है। ए और बी है 7:4 में, राइट? तो 7:4 में ए और बी है। 2750 इंटू 7 अपॉन कितना? 7:4 है ना, 11। तो यहाँ आ जाएगा 1750, है ना? आ रहा है समझ? और ये कितना हो जाएगा बेटा? 1000। ठीक, तो ये बन गया तुम्हारा कौन सा अकाउंट बन गया? रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या करोगे? पार्टनर का क्या है? नहीं, लोन नहीं है, इंटरेस्ट है केवल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। लोन दिख रहा है बैलेंस शीट में? नहीं दिख? हाँ, मतलब इंटरेस्ट दिख रहा है ना बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के कौन से साइड जाएगा? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉड। और क्या है बेटा? 750, राइट? फिर टू क्या आएगा? बैंक आ जाएगा 4500 और
750। अब क्या करोगे बेटा, किसका पेमेंट करोगे? पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट बनेगा? कितने बंदे पार्टनर हैं? ए और बी। ए और बी। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? बोलो कितना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? कैपिटल 7,000 और 4,000। क्लियर? ठीक। रियलाइजेशन में प्रॉफिट है लॉस है? नहीं, 1,750 है ना, और 1,000 है। कुछ एसेट वगैरह तो उठा ही नहीं है, तो सीधा 2 क्या कर दोगे? बैंक। कितना आएगा? 8,750 और 5,000, राइट। फिर क्या बनेगा बेटा? कैश या बैंक अकाउंट, हाँ या ना? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। सबसे पहले क्या आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? पता नहीं। कैश का बैलेंस है ना? कैश रखा था, कहाँ पड़ा था मैंने? अच्छा, वो दूसरा क्वेश्चन था। हाँ, कैश का बैलेंस नहीं दिया है। टू रियलाइजेशन। कितना एसेट रियलाइज हुआ है बेटा? एसेट से कितना रियलाइज हुआ है? 24,000। और लाइबिलिटी को कितना पे ऑफ किया है? 5,000। ठीक है ना? बाय रियलाइजेशन 5,000। फिर बाय, बोलो ना, बाय ए कैपिटल, है ना? और क्या आएगा? बाय, बोलो, बाय बी कैपिटल। ए का कैपिटल कितना आएगा? हाँ। और क्या मैं सीधे लिख दूं बाय कैपिटल? ये क्या कर रही हूँ, रुको, सॉरी। कहाँ गया, गड़बड़ हो गई। बाय ए कैपिटल और बाय बी कैपिटल। क्लियर है? ठीक। चलो, कुछ डेली नहीं हो रहा है। और कुछ भी पे किया है ना? हाँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी तो पे किया है। बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना पे ऑफ किया है? 4,500 ए का, और बी का कितना? बी का 750। ये आपका हो गया टेली 24,000। आया समझ? समझ आया? ठीक। ड्राफ्टेड बैलेंस शीट समझ आई? कब बनती है ड्राफ्टेड बैलेंस शीट? जब डाटा आपके बैलेंस शीट स्ट्रक्चर में ना दिया। ड्राफ्टेड बैलेंस शीट बनाते हो उसे कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। एसेट्स कौन सी वैल्यू पे आती है? बुक वैल्यू। कभी भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं आएगी। या तो बुक वैल्यू दी होगी, ना दी हो तो बैलेंसिंग फिगर। लिखा है एसेट रियलाइज तो वो कभी बैलेंस शीट में नहीं डालना, ओनली बुक वैल्यू। उसके बाद बन गई फिर अपनी वही प्रोसेस, रियलाइजेशन अकाउंट, फिर लोन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर कैश। ठीक आया? समझ आया? आओ क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। रामू, लक्ष्मण एंड भरत स्टार्ट अ बिजनेस। 1 अप्रैल को भाई साहब लोगों ने क्या स्टार्ट किया? बिजनेस। एक बात बोलूं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना स्टार्टिंग क्वेश्चन में, तुम्हें लगेगा ये काय का क्वेश्चन है। रामू, लक्ष्मण, भरत स्टार्ट अ बिजनेस। ये तो अभी अपन डिसोल्यूशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें लग रहा है कि ये डिसोल्यूशन का है। अगर पेपर में तो सब कुछ है। रियलाइजेशन
नीचे रियलाइजेशन लिखा, ऊपर जब आप पढ़ते हो तो पहले से दिमाग में ये बैठा लेते हो भाई एडमिशन का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, पूरा पढ़ो फिर डिसाइड करो कि काय का क्वेश्चन है। ऑन 31 मार्च भाई साहब लोगों ने क्या किया, एक साल के अंदर 50,000 का क्या किया, लॉस किया, और हर पार्टनर ने 10,000 की ड्राइंग ली। 1 अप्रैल द फर्म वाज डिसॉल्व, क्रेडिटर ऑफ द फर्म स्टूड एट 24,000। स्टूड एट यानी पेड की बैलेंस, स्टूड का मतलब है रखा है, बैलेंस 24,000 यानी कौन सी वैल्यू है बेटा, बुक वैल्यू। एंड कैश इन एंड 4 एसेट रियलाइज 3 लाख, क्या एसेट्स आएगी, नहीं, क्योंकि कौन सी वैल्यू है। क्रेडिटर वर पेड ऑफ 23,500, क्या आएगा, नहीं आएगा। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। चलो अब एक बात सुनो, इधर देखो ध्यान से, पहले क्या बनाओगे, मेमोरेंडम, क्या बनेगी, बैलेंस शीट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 42 टू है ना, 42 बनाते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। सुनो, ध्यान दो, क्या बेटा कैपिटल 1 लाख लिखूं रामू लक्ष्मण और भरत की, हाँ ना, रामू और सेकंड कौन है, लक्ष्मण है कि भरत है, लक्ष्मण और कौन है, भरत। सुनो, रामू लक्ष्मण एंड कौन है, भरत। क्या ये रामू की ये वाली कैपिटल लिखूं बेटा मैं, रामू की क्या मैं 1 लाख की कैपिटल लिखूं, इस ये 1 अप्रैल की फर्म डिसॉल्व कब हो रही है, 31 मार्च। इसी भी जिन्होंने कुछ लॉस कमाया और क्या की, ड्राइंग की। लॉस से कैपिटल कम होता है, ड्राइंग से भी कैपिटल कम होता है। चाहो तो फंडामेंटल कैपिटल अकाउंट बनाओ, चाहो तो इसी में सीधा करो, सीधा करूंगी क्या फंडामेंटल कैपिटल बनाओ, सीधा करती हूँ। चलो, रामू की कैपिटल कितनी है बेटा, 1 लाख। ध्यान से सुनना, लॉस कमाया भाई साहब 50,000 का, कौन से रेशो में जाएगा, 4/10 है ना, 4/10 ना, यानी कितना, 20,000। 50,000 का 4/10, 20,000 का लॉस है ना, और 10,000 की क्या है, 10,000 की क्या है, ड्राइंग। कंसेप्ट समझ आया, आया। सेम इसकी 80,000 है, इस पे कितना लॉस है, 80,000 की कैपिटल, 15,000 का लॉस, 10,000 की क्या है, ड्राइंग। इसके बाद इसकी 60,000 कैपिटल है, 60,000 में कितना, 60,000 में कितना, और 10,000 का लॉस, बोला ड्राइंग है, बोलो तो मैं अलग से करके दूं, ठीक है, ठीक। ये रियलाइज वैल्यू नहीं है बेटा, ये बुक वैल्यू है, बुक फर्म को लॉस हुआ। हाँ, क्रेडिटर ऑफ द फर्म स्टोर, बताओ कौन सी वैल्यू है, बुक है, रियलाइजेबल है, क्रेडिटर ऑफ फर्म बुक वैल्यू है कि रियलाइजेबल वैल्यू है, बुक वैल्यू आएगी कि नहीं, कितना, बोलो ना, क्रेडिटर कितने के हैं, कैश इन हैंड है, कितना कैश इन हैंड, पक्का, कैश इन हैंड कितना आएगा, 4,000। आगे बढ़े, हाँ, एसेट्स आएगी ये 3 लाख आएगी, दिया तो है उन्होंने 3 लाख, एग्जैक्टली ये रियलाइज वैल्यू है, ये बुक वैल्यू, लेकिन एसेट रियलाइज हुई यानी बुक्स में तो है, कुछ ना कुछ है। क्रेडिटर आएंगे, नहीं, ये उसकी पेबल वैल्यू है, ये उसकी बुक वैल्यू है। अब बैलेंस और तो कुछ नहीं है, बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, एसेट कितना होगा, 180, 184 में से 4 गया, कितना बचेगा, बोलो कितना बचेगा, आया, समझ आया। अब क्या बनेगा, रियलाइजेशन, उसके बाद कैपिटल, क्यों, लोन नहीं है,
लोन नहीं है ना, उसके बाद कैपिटल, उसके बाद कैश, नॉट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो बन गई ना। ठीक है, कर सकते हो। चलो 5 मिनट दे रही हूँ, करो। ये दिखाऊंगी, क्वेश्चन दिखाऊं? क्वेश्चन हो गया ना ये 42। आओ 44 की तरफ। अरे 44 पे आओ। प्रिया, कोमल, राखी आर पार्टनर इन 2:1:1। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द, किसी को करवाना तो नहीं है ना वो 42? आ गया ना? हाँ, they decided that on the date of dissolution, assets amount to rupees 88,000, realized 80,000, including unrecorded asset 4,000 realized। 88,000 कौन सी वैल्यू है? 88,000 कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू। उस बुक वैल्यू में कैश इंक्लूड है या नहीं है? है। ध्यान से समझना, उस बुक वैल्यू में कैश क्या है? तो आप कैश अलग लिखोगे, कितने का? 5 का। अदर एसेट्स कितनी लिखोगे? 83। क्लियर है? अब सुनो, अब ध्यान से सुनना। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कौन सी रिकॉर्ड लाइबिलिटी होती है? रिकॉर्डेड की अनरिकॉर्डेड? अनरिकॉर्डेड। क्या वो बैलेंस शीट में आएगी? नहीं। प्रिया, कोमल और राखी की, प्रिया, कोमल और क्या ने? राखी। प्रिया, कोमल और राखी की कितनी है बोलो? 20, 20 और क्या है? 20। बाकी क्या ले? बोलो ना, बाकी क्या ले? अदर करंट लाइबिलिटीज कितनी? 83,000, 88,000, हाँ या ना? माइनस 60,000, हाँ या? ठीक। अब एसेट से पहले क्या करते हो? सारी एसेट ट्रांसफर करते हो, हाँ या ना? क्या कैश भी जाएगा? इसीलिए मैंने अलग कर दिया। वैसे मैं सन्ड्री एसेट 88 लिखती, लेकिन कैश जाता है क्या? नहीं, इसीलिए मैंने अलग कर दिया। आया समझ? अब बाय क्या करोगे? बाय करंट लाइबिलिटी लिखोगे, अदर करंट लाइबिलिटी कितना? 28,000। अब सुनो, एसेट से कितना रियलाइज हुआ? 88, नहीं सॉरी 80, जिसमें अनरिकॉर्डेड एसेट भी कोई दिक्कत नहीं है। एसेट रियलाइज होती है तो एंट्री क्या होती है? कैश टू रियलाइजेशन। और अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज होती है तो भी एंट्री क्या होती है? कैश टू रियलाइजेशन। और कैश कभी भी रियलाइज हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? कैश और अपने आप में क्या है? एक रियलाइज्ड एसेट है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे ऑफ करोगे तो टू क्या करोगे? कैश। कौन सी लाइबिलिटी? अनरिकॉर्डेड की रिकॉर्डेड? अनरिकॉर्डेड को कितना पे ऑफ कर रहे हो बेटा? कितना? 4 का है। कंटिजेंट लाइबिलिटी बिल डिस्काउंट 8,000 पेड, 8,000 है ना? कहाँ है 4? 8,000 है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स तो ले लिया ना इसमें। ठीक, खत्म करें? अच्छा करें, चेक करें। एसेट रियलाइज हो गई? हाँ हो गई ना, इसमें अनरिकॉर्डेड रिकॉर्डेड दोनों आ गई। क्या करंट लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई? नहीं, ये पे ऑफ हो तो गई 8,000, वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे ऑफ हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब क्लोज कर सकते हैं। 1,08,000 में से क्या माइनस करोगे? 83 माइनस क्या करोगे? 36। समझा? अरे यार कितना, सॉरी, इसका सम कितना है? 1,19 और इसका सम है 1,08, तो यानी ये इधर आएगा। ठीक है, ये इधर आएगा। कौन सा? रियलाइजेशन लॉ। समझ आया? समझ आया कैश को मैंने अलग क्यों किया? समझ आया मैंने कैश को क्यों अलग किया? ठीक है ना? क्लियर है? आसान है, टफ है, इजी है? कुछ भी है कुछ भी ये बेटा, ये रियलाइजेशन लॉस 2,11,000 नहीं है, 2,11,000 है ना? हाँ,
बोला। हाँ तो बेटा वो तो थोड़ा तो लॉजिक लगाने ही पड़ेंगे ना, भगवान ने इसीलिए तो 12th में डाला है कि ताकि दिमाग यूज कर पाओ अपन अपना, नहीं तो 11th में नहीं रखता वो हमें। देखो, हाँ इसका एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है या नहीं आता है? जर्नली ये नहीं आता, जर्नली ये नहीं आता, लेकिन 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 ये मतलब डिसोल्यूशन चैप्टर नहीं, ये मतलब मेमोरेंडम बैलेंस शीट, डिसोल्यूशन तो आता है, लेकिन सीबीएसई का कोई भरोसा मत करना, ठीक है? 12th तुम्हारी 11th नहीं है कि मैडम ने टॉपिक छोड़वा दिया तो सीबीएसई ना दे, ठीक? दूसरी चीज जनरली नहीं आता, इसीलिए 90% स्कूल छुड़वा देते, नहीं तुम्हारे करवाते हैं, एसपीएस करवाता है, बहुत अच्छा स्कूल है, इसीलिए तो बोलते हैं एसपीएस बहुत, नहीं सच में अच्छा है। रेफल छुड़वाता है, कार्मल भी छुड़वाता है, कॉन्वेंट ये रहता है, ठीक है? चलो लिखो होमवर्क, 45 से लेकर 47, 45 से, ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा? 44, 45 से लेकर 47। धन्यवाद।